राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के अध्याय 1 से लेकर के 4 तक का अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे के अध्यायों के बारे में जानेंगे। तो बाल कांड के अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 10 के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल कांड का 5वां अध्याय, अयोध्या नगरी का वर्णन। सरयू नदी के पावन तट पर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और दिव्य नगरी बसी थी, जिसका नाम अयोध्या था। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता था। इसी कारण इसका नाम अयोध्या पड़ा। यह नगरी बड़े बड़े राजमार्गों से सुशोभित थी। सड़कें चौड़ी, स्वच्छ और सुव्यवस्थित थी। चारों ओर भव्य भवन, ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और जल से भरी सरोवराएं शोभा बढ़ाती थी। नगर स्वर्ण, रत्न और वैभव से परिपूर्ण था। अयोध्या में रहने वाले लोग धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, परिश्रमी और सदाचारी थे। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और राजा के प्रति श्रद्धा रखते थे। स्त्रियां पतिव्रता थीं और पुरुष मर्यादित आचरण वाले थे। इस महान नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी, यशस्वी और धर्मात्मा नरेश। वे प्रजा वत्सल्य थे और अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। राजा दशरथ वेदों के ज्ञाता, शूरवीर और यज्ञों के कर्ता थे। नगर में वेद पाठ, यज्ञ, दान और धार्मिक अनुष्ठान निरंतर होते रहते थे। ब्राह्मण विद्वान थे, क्षत्रिय वीर, वैश्य समृद्ध थे और शूद्र अपने कर्तव्य में लगे रहते थे। इसी प्रकार चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहते थे। अयोध्या नगरी देवताओं की नगरी के समान प्रतीत होती थी, जहाँ न भय था, न अन्याय, न अधर्म। यह नगरी श्री राम के अवतरण के लिए पूर्णतः योग्य और पवित्र थी। अब आगे पढ़ते हैं। 6वां अध्याय, महाराज दशरथ का वर्णन। अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश की शोभा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए थे और वे वेदों तथा शास्त्रों से पूर्ण ज्ञाता थे। राजा दशरथ अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। वे युद्ध कुशल में निपुण थे और रथ चलाने में असाधारण दक्षता रखते थे। उनके नाम का अर्थ ही था 10 दिशाओं में जिनका रथ समान रूप से चलता हो। शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। वे अपनी प्रजा को पुत्रों के समान प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें पिता तुल्य मानती थी। उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं था। सभी लोग सुखी, संतुष्ट और निर्भय थे। महाराज दशरथ ने अनेक राजाओं से मित्रता स्थापित की थी और वे देवताओं के समान सम्मानित थे। ब्राह्मणों का आदर करना, दान देना, यज्ञ करना उनके जीवन का प्रमुख अंग था। हालांकि वे सभी प्रकार से संपन्न थे, फिर भी उनके जीवन में एक महान दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। यह चिंता उनके मन में निरंतर बनी रहती थी। वे सोचते थे कि बिना पुत्र के राज्य और वंश की रक्षा कैसे होगी। यही चिंता आगे चलकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का कारण बनती है। 7वां अध्याय, पुत्र प्राप्ति की चिंता और मंत्रणा। महाराज दशरथ धर्मात्मा, वीर और प्रजापालक राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। राज्य वैभव और यश होने के बावजूद भी पुत्र का अभाव उन्हें निरंतर व्यथित करता रहता था। वे सोचते थे कि बिना पुत्र के वंश कैसे चलेगा और पितृ ऋण कैसे पूरा होगा। इसी चिंता में राजा दशरथ ने अपने महल में गुरुओं, ऋषियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा कि वे सभी धर्मों का पालन करते हैं, यज्ञ दान करते हैं, फिर भी संतान सुख से वंचित हैं। तब महामुनियों ने राजा को परामर्श दिया कि पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करना चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ को महान ऋषि शंग द्वारा कराना सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि वे तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विधि पूर्वक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे और ऋषि शंग को ससम्मान अयोध्या बुलाएंगे। इसी निर्णय के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय, ऋषि शंग मुनि का अयोध्या आगमन। महाराज दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया, तब मंत्रियों ने उन्हें बताया
क्योंकि यह यज्ञ महातपस्वी ऋषि शंग मुनि के द्वारा ही सफल हो सकता है। उस समय ऋषि शंग मुनि अंग देश के राजा लोमपाद के यहाँ निवास कर रहे थे। राजा दशरथ ने राजा लोमपाद को संदेश भिजवाया और उनसे अनुरोध किया कि वे शंग ऋषि मुनि को ससम्मान अयोध्या भेजें। राजा लोमपाद, जो पहले से ही ऋषि शंग मुनि के उपकारों के ऋणी थे, इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शंग मुनि को अत्यंत आदर पूर्वक विदा किया। मुनि अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में देवताओं की पुष्प वर्षा होती है, क्योंकि यह घटना महान उद्देश्य श्री राम के अवतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अयोध्या पहुंचने पर महाराज दशरथ ने शंग ऋषि मुनि का भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। राजा ने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। मुनि ने इसे स्वीकार किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की वास्तविक तैयारी, शंग ऋषि मुनि के तप और महिमा का परिचय और श्री राम जन्म की कथा का अगला चरण प्रारंभ, यह सब इस अध्याय के महत्वपूर्ण अंग थे। नवम अध्याय, देवताओं द्वारा राम अवतार के लिए प्रार्थना। उस समय पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षस राज रावण अपने वरदान के अहंकार में देवताओं, ऋषियों और यज्ञों को नष्ट कर रहा था। उसके भय से देवता भी त्रस्त थे। रावण ने ब्रह्मा से यह वर पाया था कि उसे देवता, दानव, गंधर्व या यक्ष कोई भी मार नहीं सकेगा, परंतु उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उससे सुरक्षा नहीं मांगी थी। राक्षसों के इस अत्याचार से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं ने रावण के अत्याचार का पूरा वर्णन बताया। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि रावण का वध मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर करूंगा, क्योंकि वही उसका दुर्बल पक्ष है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि देवता अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लें, जिससे वे उनके अवतार की सहायता कर सकें। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की तैयारी कर रहे थे। भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी प्रकार श्री राम अवतार का संकल्प इस अध्याय में स्पष्ट होता है। दसम अध्याय, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। महाराज दशरथ ने ऋषि शंग मुनि के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए पवित्र स्थान का चयन किया गया और सभी विधियां वेद सम्मत रूप से आरंभ की गईं। ऋषि शंग मुनि ने यज्ञशाला का निर्माण करवाया। वहां वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया, अग्नि स्थापित की गई और वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाने लगी। राजा दशरथ ने विधि पूर्वक दीक्षा ली और यज्ञ नियमों का पालन किया। यज्ञ के दौरान देवताओं का आवाहन किया गया। अग्निदेव प्रसन्न हुए और यज्ञ पूर्ण होने पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में खीर से भरा स्वर्ण का पात्र था। जब दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यह देवताओं द्वारा प्रदान की गई पायस खीर है, इसे अपनी रानियों को बांट दीजिएगा, इससे आपको उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस पायस को आदर पूर्वक स्वीकार किया और प्रसन्न चित्त होकर अपनी रानियों को देने का निश्चय किया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और अगले अध्याय में पुत्र जन्म की कथा आरंभ होगी। बालकांड का 11वां अध्याय, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म। महाराज दशरथ ने श्रद्धापूर्वक पायस को अपनी तीनों रानियों में बांटा। कौशल्या को पायस का आधा भाग दिया, शेष आधे का आधा भाग कैकेयी को दिया, जो बचा उसका आधा सुमित्रा को दिया, फिर जो थोड़ा सा शेष रह गया वह भी सुमित्रा को ही दे दिया गया। इस प्रकार सुमित्रा को 2 बार पायस प्राप्त हुआ। गर्भधारण। पायस के प्रभाव से कुछ समय बाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। देवताओं ने हर्ष व्यक्त किया, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे। 9वीं तिथि चैत मास, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न और अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति में यह दिव्य घटना घटी।
संपूर्ण अयोध्या नगरी आनंद से भर गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों राजकुमारों का जन्म होने वाला था। श्री राम का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत था। वे धर्म, मर्यादा और करुणा के प्रतीक थे। दूसरा, भरत का जन्म माता कैकेयी के गर्भ से हुआ। भरत त्याग, भक्ति और भ्रातृ प्रेम के प्रतीक बने। वे धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव के थे। तीसरा जन्म लक्ष्मण का हुआ माता सुमित्रा के गर्भ से। लक्ष्मण शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। वे श्री राम के अनन्य सेवक और परम भक्त थे। चौथा जन्म शत्रुघ्न का हुआ माता सुमित्रा के गर्भ से। शत्रुघ्न भारत के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। वे पराक्रमी और आज्ञाकारी थे। नगर में उत्सव सा छा गया। उत्सव मनाया गया। चारों पुत्रों के जन्म से अयोध्या में महान उत्सव मनाया गया। महाराजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे। प्रजा आनंद और गर्व से भर उठी। राजा दशरथ का दुख समाप्त हुआ और इक्ष्वाकु वंश को 4 दिव्य रत्न प्राप्त हुए। इस प्रकार चारों भाइयों का जन्म हुआ और अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। ये था हमारा 11वां अध्याय। 12वां अध्याय, राजकुमारों का बाल्यकाल। 11वें अध्याय में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हो चुका था। चारों राजकुमारों ने जन्म से अयोध्या में आनंद और उत्सव छा गया था। अब इस अध्याय में नामकरण संस्कार, गुरु वशिष्ठ द्वारा शिक्षा और राजकुमारों के बाल्यकाल का सुंदर वर्णन किया जाएगा। जब उचित समय आया तब महाराज दशरथ ने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और राजकुमारों के नामकरण संस्कार के लिए प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने वेद मंत्रों के साथ विधि पूर्वक नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम, एक का लक्ष्मण और एक का शत्रुघ्न रखा गया। नामकरण के बाद राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजकुमारों का पालन पोषण। चारों राजकुमार तेजी से बढ़ने लगे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। वे सभी सुंदर रूप वाले, तेजस्वी, सद्गुणों से युक्त, आज्ञाकारी और विनम्र थे। चारों भाइयों में आपस में अत्यंत प्रेम था। श्री राम और लक्ष्मण में गहरा स्नेह था। भरत और शत्रुघ्न में सदैव साथ रहते थे। जब राजकुमार योग्य आयु के हुए तब महाराज दशरथ ने उन्हें शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहां उन्होंने वेदों का अध्ययन, धनुर्विद्या, नीति और धर्म शास्त्रों का ज्ञान, अस्त्र का अभ्यास, ये सब सीखा। चारों राजकुमार शिक्षा में अत्यंत निपुण निकले। श्री राम भी विद्याओं में श्रेष्ठ थे और लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे। राम और लक्ष्मण का विशेष संबंध था। लक्ष्मण बिना राम के भोजन तक नहीं करते थे। वे राम के सेवा में अपना धर्म मानते थे। राम भी लक्ष्मण से अत्यंत प्रेम करते थे। यह भ्रातृ प्रेम आगे चलकर राम कथा का आधार बना। इस तरीके बालकांड का हमारा 12वां अध्याय भी समाप्त होता है। बालकांड के ये अध्याय राम अवतार की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि धर्म, यज्ञ और ब्राह्मण परंपरा का पालन आवश्यक है। देवताओं और मनुष्यों के सहयोग से ही विश्व में न्याय और संतुलन स्थापित होता है। श्री राम का जन्म मात्र एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का अवतार है। राम कथा के आरंभ से ही भ्रातृ प्रेम, सेवा, पराक्रम और भक्ति का आदर्श स्थापित किया गया है। अतः बालकांड के ये अध्याय न केवल श्री राम की पौराणिक जीवन यात्रा की नींव रखते हैं, बल्कि आदर्श राजा, पुत्र और भाई बनने की भी शिक्षा देते हैं। भक्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे साथ बने रहें।
और आगे हम और अध्यायों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अभी बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।